सावधान। अब ठीक है बेटा भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते संतप्ते मानस शांति हो जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे मैंने बड़ा मंगलाचरण भी नहीं करा, शॉर्ट में कर लिया। तबीयत भी ठीक नहीं है और ये क्या सिद्ध चक्र विधान में क्या समय चाहिए होता है, इसलिए मैं समय का विशेष ध्यान रखूँगा। और स्वाध्याय भी मैंने कोई गाथा कोई ग्रंथ नहीं खोला है, इसलिए कि वो सब स्वाध्याय ही है। अपन जो भी है ना सब पढ़ाई पंडित साहब ने बहुत अच्छा, उसी पे अपन 2-4 बातें करेंगे, टाइम हो जाएगा। आधे घंटे का टाइम है ना अपने पास बराबर। देखो मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2-4 बातें हैं जो अपन को समझनी चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए। सबसे पहले एक प्रश्न का जवाब दो। आप लोगों में से ईमानदारी से संसार में दुख कितने लोगों को लगता है? देखो खुसर फुसर करने को थोड़ी बोला मैंने सिर्फ शांति से बोला कितनों को लगता है। और ईमानदारी से भगवान के सामने बैठे हो, ऐसे हाथ देखा देखी मत उठा देना, बहुत पाप लगेगा। हालांकि पाप की कोई तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं है, मुझे पता है, फिर भी लगेगा। बताओ जल्दी किस किस को लगता, हाथ उठाओ। चलो बात खत्म हो गई। अब जब लगता ही नहीं तो मोक्ष की बात क्यों सुनाओ? देखो कितना कॉमन सी बात है। हमें अभी कोई संसार का ना दुख समझ में आता है ना सुख समझ में आता है, हमें कुछ समझ ही में नहीं आता। प्रॉब्लम ही हमारी है, हम तो भावना प्रधान ही देश में रहते हैं। भावना भाते रहो, पैसे की भी भाते रहो और मोक्ष की भी भाते रहो। समझ में आया? और देश सेवा की बात आए तो उसमें भी लग जाओ, समाज सेवा की बात आए तो उसमें लग जाओ। उस जो होए सब भावना भाते रहो, भावना भाते रहो, भावना भाते भाते एक दिन निगोद में पहुंच जाओगे। बात बुरी लगती है जब ऐसे बोलते कि निगोद में, हमारे के ये भावनाओं से कोई कहीं नहीं पहुंचा आज तक, ना पहुंच पाओगे, ना हम ना आप ना कोई। सही बात। ये तुम्हारी ये बंद कसाए, ये बैठ गए भगवान कुछ नहीं है ये सब। और वे बातें तुम्हें ऐसी रट गई हैं, ऐसी रट गई हैं कि वे तुम्हें बातें कुछ भी असर नहीं कर रही हैं। एक भी बात अभी तुम ऐसी बताओ जो अभी प्रवचन तुमने सुना जो तुमने पहले नहीं सुनी थी, बताओ। अभी तुमने जो प्रवचन सुना ना, इसमें एक बात बताओ जो तुमने पहले नहीं सुनी थी, आज पहली बार सुनी है। तो भाई साहब जब इतनी बार सुन के नहीं हुआ तो इस बार भी सुन के निकाल दो। तो इसलिए वो बात है तो मुझे सुनाना ही नहीं जो तुम्हें सुनने की आदत पड़ गई है। सबको पता है घातिया कैसे नचते हैं, घातिया कैसे नचते हैं, मोह कैसे नचता है और किसका क्या क्या, सब पता है हमें। सीधी सी बात है, हमें सब पता तो है, लेकिन हमें आत्मा का अनुभव करने की अंदर इच्छा ही नहीं है। हमें अंदर आत्मा का कल्याण करना ही नहीं है। प्रश्न तो ये है ना भाई साहब। अरे हम साड़ियों की दुकान पे बैठ गए टाइम पास के लिए, लेना है ही नहीं। अंदर तो पहले ही निर्णय कि लेना है नहीं। अब बेचारा वो तुम्हारा दुकानदार, अरे बहन जी ये तो देखो, ये तो नया माल आया, फला माल, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हटाओ ये दूसरी निकालो, ये भी हटाओ, तीसरी निकालो। धीरे धीरे दुकानदार समझदार हो तो वो समझ जाता है। वो प्रश्न करता है बहन जी चाहिए भी है कि नहीं? कैसे चाहिए नहीं तो मैं तो किसी और काम से आई थी, अब तुम इतने अच्छे से दिखा रहे थे तो हमने कहा देख ही ले लो, देखने में कौन से पैसे जा रहे हैं। ऐसे इतने अच्छे विधान करवाते हो, आयोजन करवाते हो, सब करते हो, बढ़िया बढ़िया पंडित जी बुलाते हो अलग अलग वैरायटी के,
तो हम भी सोचते हैं कि सब वैरायटी चेक करे आए, लेना देना तो कुछ है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये परम सत्य है। तुम्हें जो मजाक लग रही है क्या बोल रहा है, ये अंदर में यही चल रहा है। सम्यक दर्शन के लिए इतना ज्ञान नहीं चाहिए जितना हमें हो गया है। सही बात, ज्यादा हो गया। समझ में आया? आत्मानुभव के लिए इतनी पढ़ाई थोड़ी चाहिए जितनी जो मोक्षु कर रहे हैं। लेकिन क्या करे, किसी को क्रिया का रस लग जाता है। जिस परंपरा में जो पलता पुसता है उसकी क्रिया कांड का रस उसे अपने आप लग जाता है। हमें स्वाध्याय की परंपरा में पल पुस गए, 100 में बजे सुनने का व्यसन लग गया। सुनते रहो सुनते रहो सुनाते रहो। समझ में आया? कोई एकांत में बैठ के क्या सुना, क्या समझा, क्या बात आई, कोई इसका विचार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इतना स्वाध्याय पहले से 1000 गुना बढ़ने पर भी फिनाले तो चालू हो गया, लेकिन आत्मानुभव की खबर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वेद ज्ञान की खबर नहीं है। भाई साहब, क्षयोपशम ज्ञान में कोई धर्म नहीं होता, ये बात सबको पता है। फिर भी सुनने का क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने से ज़्यादा कोई उपक्रम नहीं चलता। क्रियाकांड से कोई धर्म नहीं होता। ये 100%, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं इतने जम से इसलिए कह पा रहा हूँ गला खोल के, छाती ठोक के, कि ये मेरे पूर्वज आचार्य भगवंत आगम में सब कह के गए हैं कि मुनि व्रत धार अनंत बार। सुनाना नहीं मुझे, आगे की मत बोलना। समझ में आया ना? रट गए हैं बिल्कुल, बोलो नहीं, आगे का पहले चालू कर देते, सुनो सिर्फ शांति से। समझ में आया? अनंत बार अपन मुनि बन गए तो क्या झूठे बने थे क्या सच्चे बने थे? बताओ जल्दी। अरे सच्चे बने थे। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? हाँ, आज तुम जिसे सच्चा समझते हो वो भी मिलना दुर्लभ है। हम इतने सच्चे वाले अनंत बार बन गए। अनंत बार द्रव्यलिंगी सच्चे साथ, द्रव्यलिंगी की अपेक्षा सच्चे बनेंगे नहीं? कि मोबाइल रखते थे अपने पास हैं? कि कोई परिक्रह रखते थे अपने पास? कि अपन गृहस्थों से ज़्यादा बातें करते थे, या अपन आश्रम बनवाते थे? ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। हमारे चरणों में अच्छे अच्छे लौट जाए ऐसी हमारी क्रिया, ऐसा हमारा वनवासी जंगलवासी वाला आचरण, स्वर्गों की चाह नहीं, रात और दिन आत्मा ही आत्मा का चिंतन, घबराना नहीं। फिर भी मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बने रहे, इससे ज़्यादा पवित्रता और क्या हो सकती है? तो प्रश्न करोगे ये मिथ्यात्व फिर जाता कैसे है? अभी तो हम उसका अंश भी कुछ नहीं कर पा रहे, और उसका अंश भी अनंतवा काम भी नहीं कर पा रहे जो हम करके आए हैं। फिर भी विचार करो कि जब वहाँ नहीं कर पाए, वहाँ कौन सी गलती हो गई भगवान? वहाँ हमने क्या गलती कर ली कि वहाँ भी ये पर्याय बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि नहीं तोड़ पाए। वहाँ पर भी ये जड़ की क्रिया का कर्तृत्व नहीं गया, और वो अभी भी नहीं जा रहा। नहीं साहब, हम तो जड़ की क्रिया में धर्म नहीं मानते। अभी जरा सी बादाम नहीं मिले ना थाली में तो सारी पूजा बिखर जाए तुम्हारी। सही बात। वैसे तो तुम्हारे में क्रिया फ्रिया कुछ नहीं होती, और लगे क्रिया ही क्रिया। वो देखो, और गजब की बात है, स्याद बाद के इस झूले में माँ जिनवाणी झूला रही है। सही में तुम झूले ही रहे हो। ये जिसने लिखा ना, अब उसने तो जिस अभिप्राय से लिखा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपन झूले ही रहे। कभी निश्चय नहीं की तरफ घुस चले जाते हैं, और कभी व्यवहार तरफ की चले जाते हैं, और कभी बीच में आ जाते हैं, लेकिन अंदर में कोई निर्णय नहीं करते कि वास्तव में श्रद्धान करने योग्य कौन है। कल बाबूजी की क्लिप सुन ली मैंने दोपहर में 12 बजे।
तो कोटा आ गया मैं। आप विश्वास नहीं करोगे चिन्मय भाई साहब, बीमार था, बिल्कुल मना कर दिया था, और अरविंद भाई साहब का बहुत प्रेशर कि भैया कैसे भी, मैं देखो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। ठीक थी नहीं, अभी भी नहीं है। फिर उसके बाद एक बाबूजी की वो सुनी मैंने क्लिप 39 मिनट की, और ऐसा बुखार गायब हुआ, ऐसा हृदय रोमांचित हुआ। और फिर कोटा की बात थी और बाबूजी कोटा के, मैंने कहा चल कोटा, उस जमीन को स्पर्श करके आता हूँ जहाँ बाबूजी रहते थे। क्या थी वो क्लिप थी भाई साहब, सबको सुननी चाहिए। कहाँ अपने छोटी छोटी, कहाँ अपने निर्णय, क्या उनने उसमें एक एक चीज़ बताई, कहाँ हमारी बुद्धि, अन्याय, अनीति, अवक्ष, क्या क्या चीज़ें बताई उसमें उनने, कि तुम कहाँ अभी अटके हो, कहाँ तुम्हें आत्मा मिलेगा। अंदर से आग्रह नहीं जा रहे, हमारे जीवन में कोई निर्णय नहीं बन पा रहे, हमें करना क्या है। एक एक चीज़ आप देखो अंदर में बैठ के, कि हम लोगों में से अंदर से ईमानदारी से आत्मानुभव की प्यास कितने लोगों के अंदर है। और दूसरी बात, एक तो प्यास ही नहीं है, और थोड़ी बहुत जिनके अंदर प्यास जगती भी है, उनने उसे पर्याय के भरोसे छोड़ दिया। ये आत्मानुभव थोड़ी है जी, जब योग्यता होगी तब आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा, कौन ला के दे देगा। जब तक हम तत्व विचार नहीं करने बैठेंगे, सच्ची श्रद्धा नहीं करेंगे, सही तत्व निर्णय नहीं करेंगे, आत्मानुभूति का जन्म होगा कैसे। और सुनो, ये हमारे जीवन में जितनी भी धर्म संबंधी रोज शंकाएं खड़ी हो जाती हैं, ये करें कि नहीं करें, ये सही है कि ये गलत है, वहाँ तो शास्त्र में ये लिखा, यहाँ तो ये लिखा, ये पता है सारी शंकाएं कब तक हैं, और हमें ये करना कि नहीं करना, सामग्री ऐसे चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, हमें ऐसे क्रिया करना कि नहीं करना, ये तब तक ही हैं जब तक हम अपने अंदर से आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं हैं। जो जीव ईमानदारी से आत्म कल्याण की भावना से सच्चे तत्व निर्णय करके चलता है, उस जीव को अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की तत्व संबंधी कोई शंकाएं नहीं होती, और क्रिया संबंधी, जीवन संबंधी तो वो ज़्यादा दिमाग लगाते ही नहीं, क्योंकि वो जानता है, कल बाबूजी ले रहे थे, जन्मों जन्मों का क्रियाकांड और एक समय का आत्मचिंतन भी, वो भी आत्मानुभूति नहीं, आत्मचिंतन का चिंतन एक समय का, और जन्मों जन्मों का क्रियाकांड उससे भारी है एक समय का ईमानदारी से किया गया आत्मचिंतन। लेकिन उसमें खाली तुम आत्मचिंतन मत लेना, क्योंकि तुम आत्मचिंतन भी कर लेते हो, उसे भी धोखा दे देते हो। आत्मचिंतन का अर्थ अपन अभी भी नहीं समझते। आप लोगों में से मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं कहूँगा आत्मचिंतन करते हो कि नहीं करते, आप सब कहोगे सब करते, हम तो रोज करते हैं। आत्मचिंतन पता कैसे कहलाता है, बताओ, अभी उसकी एक वानगी दो। क्या है वो एक समय का आत्मचिंतन? जैसे आपको 10 दिन तक पानी ना मिला हो रेगिस्तान में, और आप प्यासे मर रहे हो, उस समय जैसा पानी का चिंतन होता है वैसा आत्मचिंतन। ऐसी आत्मा की प्यास है अपने प्राणों में, है तो हाथ उठाओ, उठाओ, दूध का दूध, पानी का पानी। ना फिर गई ये भी जिंदगानी। समझ में आया? सुनकर राम कहानी और कुंद कुंद भगवान की कहानी, और समय सार में सतपड़ी चदाणु बोधा, सब हमने सभी सुना, वो सुना। हम कह रहे भाई साहब, ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। समझ में आया? ऐसा कोई विधान नहीं जो हमने किया नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं जो हमने पाली नहीं, ऐसा कोई आचरण नहीं जिसमें हम पीछे रह गए, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो हमने पढ़ा नहीं। और ये सब अपन जे जिनवाणी देखो, पंडित साहब बैठे देवेंद्र जी, याद रखो, मिथ्या दृष्टि जीव
जिसे संसार की गहरी रुचि है, जिसे संसार का भय नहीं लगता, जिसे संसार का दुख नहीं लगता, वो जब भी जिनवाणी पड़ेगा उसमें से केवल और केवल छल ग्रहण करेगा। देखो ये बात, केवल मानादिक के पोषण के लिए उसमें से 6 उपशम ज्ञान बढ़ाएगा और अपने राग की पूर्ति करेगा। और हम यही करते हैं। हमने दिनवाणी पढ़ के क्या किया? अपने राग कम नहीं किए, अपने राग को उपयोगी बना लिया और दूसरे के राग की निंदा करना सीख गए। अपनी सारी बातें निश्चय नहीं की हैं और सारी दूसरे की बातें सारी मिथ्यात्व की हैं, व्यवहार की हैं। वो है ना, कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। समझ में आया? ऐसे ही कोई वही काम दूसरों के यहाँ होते हों तो अधर्म है, मूर्ख है, अज्ञानी है। और बिल्कुल बराबर वही काम हम करते हो तो व्यवहार नहीं से करना पड़ता है जी। सब होता है जी, ऐसा थोड़े ही है, समाज ऐसे थोड़ी ही चलता है जी। वाह रे बेटा वाह, तू तो बड़ा होशियार है। और यह बोलता है पंथ संप्रदाय में धर्म नती, ऐसा गुरुदेव फरमाते थे। अरे तू महापंथ संप्रदायवादी हो गया है, तुझे कुछ खबर है? जैसे अपने पंथ संप्रदाय में सब हरा हरा लगे और दूसरे के पंथ संप्रदाय में बुराई के अलावा कुछ ना दिखे, उसे पंथ संप्रदाय का फोबिया हो गया है। चेक करवाओ। ये बोलने से कुछ नहीं होता। ये तो आदरणीय पंडित साहब बैठे और इनका बहुत, मैं हृदय से बहुत, इसलिए बहुत अंदर, बहुत इनके प्रति बहुमान। इनने भी गुरुदेव श्री के बहुत काम किया है। आप गुरुदेव श्री को 1000 गुना, हमसे कई गुना, मेरे तो पिताजी की उम्र के इतना ज़्यादा पढ़ा और पढ़ा लिखा सब कुछ करा। पंडित साहब प्रमाण हैं। आप गुरुदेव श्री का कोई भी प्रवचन उठा के देखो, आपको 99% प्रवचनों में बात सुनने मिलेगी कि पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं। खूब बोलते थे वो। कभी किसी ने विचार किया कि आगे जो गुरुदेव इतना बोलते क्यों थे पंथ संप्रदाय? कहीं पता चला? कभी दिमाग लगाए पंथ संप्रदाय क्या होता है? पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं, ये वो इसलिए बोलते थे कि ये पंथ संप्रदाय हमें अंधा बनाता है, ये हमारे ज्ञान चक्षु खोलता नहीं है, ये हमारे ज्ञान चक्षु को, तर्क को, युक्ति को ढक देता है। जैसे कहते हैं ना आजकल अंधे भगत, हम मोदी के अंधे भगत हैं। अंधे भगत माने अब मोदी जी कुछ भी करें सब सही सही दिखाई देता है, इसको कहते हैं अंधी भक्ति। समझ में आया? ऐसे ही अपन देखो अपने जीवन में कहीं अपन ऐसा तो नहीं हुआ कि अंदर से आत्म कल्याण की भावना ईमानदारी से जगी नहीं और अपन का पुण्य का उदय इतना ज़्यादा आ गया, इतना ज़्यादा आ गया कि अपन साड़ी लेना चाहते ही नहीं थे, लेकिन बेचारा दिखाने वाला इतना भला आदमी कि आओ बाबूजी बैठो, व्यवस्था दे रहा, चाय पानी पिला रहा और बढ़िया बढ़िया वैरायटी की साड़ी दिखा रहा और हम मन ही मन मुस्कुरा रहे, दिखाओ दिखाओ, बढ़िया, बहुत अच्छा, गजब। और हमें भी कहा था टाइम काटना था, गर्मी का टाइम था, एसी लगी थी उसके यहाँ, तो मैंने कहा 2 घंटे कटाई जान दो। समझ में आया? बाजार में नहीं बैठना पड़ेगा, धक्का है कि नहीं? बोलो। ऐसे अपना इतना पुण्य का उदय आ गया कि घर में माया सिद्ध चक्र विधान रचाया। समझ में आया? कुलवंती नारी है और पुत्र आज्ञाकारी और समाज में इज्जत भारी। समझ में आया? इसलिए सुनो सब ध्यानधारी ज्ञानधारी। समझ में आया? और अपन ने भी कहा चलो यार कुछ तो पुण्य बनेगा, ही सिद्ध चक्र हो रहा है। रियल बता रहा हूँ, आप ये पुण्य की इतनी खिल्ली उड़ा दो, अंदर में पुण्य की वासना बिना सम्यक दर्शन हुए जाती नहीं, वो तो बनी रहती है। अच्छा बताओ, पुण्य पाप एक समान है कि अंतर है? बोलो। एक समान है। कितना झूठ बोलते हो।
अरे हम सत्य महाव्रत के धारी नहीं है तो क्या हुआ, सत्य तो बोलना चाहिए। सत्य महाव्रत धारी वाले भले ही सत्य बोले चाहे नहीं बोले उसका वो जाने, तुम तो ध्यान दो है, तुम तो अपनी सोचो। बोलो पुण्य पाप एक समान है, फिर तो देखो इसका जवाब मैं जवाब देना भी सिखाता हूँ। मैं तो जवाब देखो ऐसे जवाब दिया करो, पुण्य पाप एक समान है, ऐसा आचार्य कुंद देव ने समय सार में कहा है। ऐसे बोला करो, इसमें तुम दूध के धुले रह जाओगे, कोई तुम्हें जरा सा भी झूठ का भाव नहीं लगेगा। आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? आचार्य कुंद देव ने शुद्ध कहा है। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो ये पता है कि हम विवेक कुमार हैं, 40 साल के हैं, समझ में आया, काले गोरे हैं, ऐसे है वैसे, हमें तो ये पता है। फिर आत्मा के बारे में समय सार में जो लिखा है बिल्कुल व्यवस्थित लिखा है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। किस पे? कुंद देव पे, और अपने पे कि हमने विचार ही नहीं किया। कुंद देव सही कहते, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी पूरे जीवन की असलियत है ये। इसलिए तो एक बात बताओ, कभी तुम लोगों को ऐसे भाव नहीं आते कि अनंत जन्म निकल गए यार हमारे, हमें बताओ इतनी बात समझ में आने पर सब में दृष्टि क्यों नहीं हो पाए? अनंत भव क्या कहलाता है? और मज़ेदार बात है, अनंत भव में एक अनंत भव तो इसी बात के कि अनंत बार मुनि बन गए। एक अनंत भव तो इसी अनंत भव के हैं कि हम अनंत बार मुनि बन गए। हद हो गई। और कोई टोडामल जी साहब तो कह रहे हैं कोई ऐसा हल्का पतरा मुनि नहीं बना, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बना, कोई हिंसावादी, कोई एकदम लड़ाई झगड़े कराने वाला साधु नहीं बना। बहुत बढ़िया कोमल परिणाम, मृदुता, सरलता, अपने आगम की पक्की श्रद्धा, एक एक लाइन, एक एक जीवन का आचरण आगम में से बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मिला लो, जो मुनिराज की चर्या वो मिला लो। ऐसे मुनि अपन अनंतवार बन गए। इतना सब कुछ कर दिया, इकाई के लिए किया था। अच्छा बताओ, और उसमें लिखा स्वर्ग की चाह से अगर वो साधु पद में रहे तो 9वें ग्रह में कैसे जावे, लिखा है बाबू जी। अब गजब हो गया, इतने ईमानदार होने के बाद सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो अब अपने आप पे विचार करो कि अभी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं तुम इतनी ईमानदारी से सम्मेलन हो जाए। अभी तो जरा सा पानी छान के पिया नहीं कि अहंकार के पहाड़ पर चढ़े नहीं। हम तो 2 छन्ने से छान के पीते हैं जी, अपन ऐसे नहीं है जी, चाहे कुछ हो जाए। सुनो कल बाबू जी की क्लिप, सब 3 छन्ने और 2 छन्ने सबने लगवा दिए उनने छन्ने है। हम तो जी शुद्ध भोजन ही करते हैं जी। वेरी गुड। मैंने कल उसमें क्लिप में इतनी गहरी बातें थी भाई साहब, ऐसी गहरी बातें, मैंने कहा गजब हो गया यार। इतना विस्तार से किसी ने, मुझे लगता ही नहीं, मैंने मतलब किसी ने अर्थ है कि हमने जितनों को सुना उस अर्थ में कह रहे हैं। बाकी ज्ञानियों की तो बहुत ज्ञानी है, उसमें बाबूजी ने इतनी बातें बताई, वास्तव में मैंने विचार किया। चौथे गुणस्थान, उनने कहा जैन दर्शन का क्रम तो गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, कोई क्रिया क्रम नहीं है। और तुम बिना प्रतिज्ञा के कोई भी नियम व्रत पालते हो, वो व्रत नियम है ही नहीं, समझ में? और उसे तुम मानते हो कि मैंने व्रत पाला, तो बोले मान्यता कितनी मिथ्यात्व है। अपन अपने जीवन में ये बात कहना बहुत आसान होता है कि इस जीव ने अनंत बार 9वें ग्रह में गया, अनंत बार ये हुआ, लेकिन विचार करो अपने आप पर कि मैं अनंत बार उस दशा में लुट गया, वो ही गलती अनंत बार वहाँ कर गया। और उस वर्तमान काल में, वर्तमान पर्याय में भी मैं जरा सी चीज़ों में उपाधि बुद्धि करके बैठा हूँ। अगर शास्त्रों की 2-4-10 गाथाएं याद हैं, 2-4 ग्रंथ याद हैं, तो मरे जा रहे हैं कि हमें तो इतना याद है।
और अगर 2-4 क्रियाएं तुम्हारे जीवन में जिसके कर्ता तुम वास्तव में नहीं हो, कसाय की मंदता हुई है, सहज वो क्रियाएं होने लगी हो, तुम उसके कर्ता अपने को मानते हो, तो सोचो उतना करके मिथ्यात्व नहीं गया, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये मिथ्यात्व बचा ही रहना है और ये अनंत जन्मों में एक जन्म फिर शामिल हो जाना है। और गीत गाते रहना बैठे बैठे कि हमें तो सच्चा तत्व मिल गया, हमें तो सच्ची बात कोई पहली बार नहीं मिली। लेकिन समो शरण में भी जाकर, जैसे अभी अच्छा बताओ, अपन 20 साल से सच्ची बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता है क्या? अरे हाँ या ना? किसके अनुसार? हमारे अनुसार तो भाई साहब आप करता कह रहे, हमारे घर में तो हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता। बोलो, ये तो हमें अंदर विचार आता है, ये ध्यान रहता है कि हमारी श्रद्धा में क्या चल रहा है। एक चारित्र मोह का उदय, फलाना और दिखाना उदय, ये किसको बता रहे हो? सब बातें किसको समझा रहे हो? ये पंडिती आई, समझ में आया? पंडिती आई से भी थोड़ा बच के रहो और पंडितों से भी बच के रहो। सच बता रहा हूँ, कल बाबूजी कल ले रहे थे, बहुत गड़बड़ चल रही है। वो इस अर्थ में ले रहे थे कि अब लोग स्वाध्याय इतना ज़्यादा अलग अलग लोगों को सुन रहे हैं और सबके चिंतन अलग अलग रहते हैं, सबके बोलने की शैली, सबकी मान्यता। अरे उससे क्या हुआ? एक ही क्लास में पढ़े हुए जब विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते तो सबरे पंडित एक जैसे कैसे हो सकते? उससे क्या मतलब है कि सब जयपुर से पढ़ेगा? उससे क्या होता है भाई? हर जीव स्वतंत्र है, हर जीव की योग्यता है, हर जीव का तत्व निर्णय है, हर जीव की शैली है। तुम ये देखो कि तुम्हें कौन सी शैली, कौन से प्रवचन से अंतर्मुखी पुरुषार्थ जगता है, किससे तुम्हारे अंदर तत्व निर्णय की प्यास बनती है। केवल वो ही प्रवचन कार्यकारी हैं। ये कोई टाइम पास करने के लिए भाव नहीं मिला है कि सब सुनते रहो, सबकी सुनते रहो। जो सबकी सुनता है, गारंटी देता हूं अर्थ, वो किसी की नहीं सुनता है। हम तो भेदभाव नहीं करते भैया, सच्ची बात है। भेदभाव करने के लिए अंदर निर्णय चाहिए। समझ में आया? तुम तो सुनने के लिए बैठ जाते, सुनो जी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी? सब अभी पड़े हैं बरसों, क्योंकि हमें निर्णय तो करना नहीं। और सुनने में मान बैठे हैं बहुत बड़ा धर्म। सुनने में इतनी धर्म बुद्धि चलती है हमारी, जैसे हमने पता नहीं सुन के क्या कर लिया हो। आया समझ में? मैंने देखो अभी तक प्रवचन प्रारंभ नहीं किया, करा एक भी बात तुम्हें प्रवचन में से सुनाई? कह रहे नहीं सुना। कई ऐसे भी सूत्रधार बैठे होंगे यहाँ, पता नहीं कैसे पंडित जी हैं, कुछ बताया ही नहीं शास्त्रों का। ऐसे जैसे शास्त्रों को पढ़ के आज सिद्धालय में क्यों नहीं पहुँच गए भाई साहब? इतने शास्त्र पाठी हो तो है, मूल बता दिया है। वही तो कह रहा, मूल इसलिए बता रहा हूँ कि भूल वहीं पड़ी है, निकलती नहीं, अंदर तक पहुँचते ही नहीं। और जो ऊपरी बातें हो जाती हैं, ये बहुत बढ़िया, ये क्या बढ़िया कुछ नहीं। सम्यक दर्शन आत्मा अनुभव के बिना कोई धर्म नहीं, कहीं कोई धर्म नहीं। और सम्यक दर्शन बिना तत्व विचार करे कभी किसी को नहीं हुआ। कल ही ले रहे थे बाबूजी, क्या है टोडामल जी को लगा रखा है सब। टोडामल जी ने लिखा ना, देखो तत्व विचार की महिमा है। आवृत्ति रहे, कोई व्रताधिक नहीं करे, लेकिन तत्व विचार करे तो सम्मिशन का अधिकारी है। ये पढ़ के निकल जाते भैया। इतनी बड़ी बात टोडामल जी साहब को अगर कुछ मानते हो आप, हैं? पूज्य गुरुदेव श्री हूँ परमात्मा छू हम नक्की करे, क्या मतलब? इस लाइन का क्या अर्थ है? मैं हूँ परमात्मा छू हम न, क्या मतलब है इसका? हैं कि साहब गुरुदेव क्या कहते हम सब भगवान हैं। अच्छा, इतनी सी बात को कह के वो इतने दिन तक कहते रहे। अरे भैया ये आसान नहीं अपने को भगवान मानना। अनंत भाव निकल गए,
अनंत केवली भगवान एक घोषणा कर गए, अप्पा सो परमप्पा, लेकिन अपन ने पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी। अपन को अभी भी, अच्छा बताओ, अपने हृदय पे हाथ रख के किस किस को लगता है कि मैं भगवान हूँ? दो तरह के भगवान हो सकते हैं। हाँ, जो भी चक्कर है बहुत ज़्यादा, ना ओवर कॉन्फिडेंस में आके भगवान लगता हो, वो वाला भगवान चक्कर मत ले लेना। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा अनुभव में आता हो, उसका रस परिपाक होता हो, उसके बल से अंदर अखंड श्रद्धा दिखती हो, अब भगवान आत्मा में एकत्व स्थापित हो, तब कहना कि मैं वास्तव में मैं भगवान अनुभव करता हूँ। ऐसे तो ऐसे भी हैं कि भैया अपने को भगवान अनुभव कर रहे हैं और उनके जीवन में एक मिनट भी कोई तत्व विचार तत्व चिंतन दिखाई नहीं देता, बस वे भगवान सुन सुन के भगवान है, वो भी भगवान कोई काम का नहीं। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। जो जानता, जो जानता क्यों डाल दिया उनने ये क्यों नहीं लिख दिया आत्मा शुद्ध है, बात खत्म हो गई? एक क्यों लिखा, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त। ये जानना शब्द क्यों डाला? ये जानने का अर्थ सेवसम ज्ञान नहीं है, ये जानने का अर्थ शास्त्रों से पढ़ना जानना नहीं है। यहाँ जानने का अर्थ जो ऐसा रियल में श्रद्धा पूर्वक अनुभव करता है उसको कहते हैं जानना। ठीक है, समय हो गया। हम सब गहराई से भाई साहब अपने आत्म कल्याण की तरफ ध्यान दें, ईमानदार बनो तो आत्म कल्याण की ओर बढ़ सकेंगे। अगर अभी सांसारिक प्रयोजनों में बुद्धि पड़ी है, संसार में रस पड़ा है, मानाधिक पोषण करना चाहते हो, भले ही तुम कितने ही धर्म का चोला पहनो, अंदर से मिथ्यात्व जाने वाला नहीं है। अगर हमें मिथ्यात्व का नाश करना है तो अंदर ईमानदार होना पड़ेगा। हम सब अंदर ईमानदार बने, इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ।